सर्वे के दौरान जो हंगामा हुआ आपने देखा, हिंसा फायरिंग हुई, दंगाइयों का सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। दंगाइयों ने साथी को सामान लेकर आने को कहा। जामा मस्जिद पर दंगे के दौरान दंगाइयों ने साथी बुला लिए थे। जामा मस्जिद पर जुबैर के घर पर दंगाइयों ने इसे बुलाया। दंगाई फोन कॉल में हथियारों को सामान बता रहे हैं। हथियार मांगने के दौरान पुलिस को भी गालियां दी गई हैं। अब देखिए, नई चीजें लगातार इस विवाद से जुड़ी, इस हिंसा से जुड़ी निकल कर सामने आ रही है। एक ऑडियो भी निकल कर सामने आया है। जामा मस्जिद पर जुबैर के घर के पास दंगाइयों ने बुलाया है और हथियारों को जो दंगाई हैं वो सामान बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। दंगाइयों का सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। वो ऑडियो भी आपको कुछ देर बाद सुनाएंगे। दंगाइयों ने साथी को सामान लेकर आने के लिए कहा। इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है। जामा मस्जिद पर हुए दंगे के दौरान दंगाइयों ने अपने साथी बुलाए ताकि इस घटना को अंजाम दिया जा सके। जामा मस्जिद पर जुबैर के घर के पास दंगाइयों ने बुलाया था। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई, फायरिंग हुई, अब तक 120 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उनके पोस्टर जहां चस्पा करने की बात कही जा रही है, कड़े से कड़े एक्शन लेने की बात कही जा रही है। लेकिन अब आप देखिए, तमाम नई चीजें इस मामले में लगातार रिवील हो रही है। एक ऑडियो भी सनसनीखेज सामने आया और समझा जा सकता है कि कितना प्री प्लान्ड वे में ये जो पूरा मामला था, जिसको अंजाम देने की कोशिश थी, वहां पर अशांति फैलाने की पूरी कोशिश थी। संभल में हिंसा और फायरिंग जिस तरह से हुई, लगातार कार्रवाई वहां पर चल रही है। इससे जुड़ा एक सनसनीखेज जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है। दंगाई ने साथी को सामान लेकर आने के लिए कहा। कहाँ मस्जिद से इधर हुआ, थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना था। किधर है तो ये बता। कहाँ मस्जिद से इधर हुआ, थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना था। तो वहां की दंगाइयों ने, जिन्होंने हिंसा कारित की, पूरी प्री प्लानिंग से उनसे जुड़ा आपने ऑडियो सुना। और जिस तरीके से फायरिंग हुई, हिंसा हुई जामा मस्जिद सर्वे के दौरान, घटना से जुड़ा हुआ ये ऑडियो आपने सुना, जिसमें हालांकि क्लैरिटी नहीं थी इस ऑडियो में बहुत ज्यादा, लेकिन समझा जा सकता है कि आपस में बातचीत क्या हुई। नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये जो ऑडियो लगातार निकलकर सामने आया, जिसमें दो लोगों की बात को सुना जा सकता है, हालांकि ऑडियो थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का है, लेकिन बात क्या हुई ये समझ में आ रहा है उसमें। देखिए, जो ऑडियो है उसमें जो बातचीत चल रही है, उसके बैकग्राउंड में जो एम्बियंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से है कि ये तभी का ऑडियो है जिस समय यहाँ पर आगजनी, पथराव और जो बवाल था वो चल रहा था, उसी दौरान ये कॉल किया गया है। और इसमें किसी व्यक्ति से एक दूसरा जो व्यक्ति है वो ये बोल रहा है कि सामान लेकर आ जाओ और तुम्हें जामा मस्जिद के पास जुबैर भाई के घर के पास आना है। तो ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल एक तरीके से सीधा स्पष्ट करती हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे थे इस अराजकता में जो पहले से तैयार थे, वो माइंड मेकअप किए गए थे और पहले से उनके पास जो इंतजाम थे हमले के वो भी थे। और इसी वजह से वो साफ कह रहा है कि जुबैर भाई के घर के पास आप सामान लेकर आ जाओ और गालियां दे रहा है पुलिस को लगातार कि इनके साथ इनको जवाब देना है, इनको सबक सिखाना है। इस तरह की बातें इस ऑडियो में कही गई हैं। आपको मैं ये भी कंफर्म करना चाहूँगा कि ये जो ऑडियो है ये हमें पुलिस सूत्रों से हासिल हुआ है और ये एक दंगाई के फ़ोन से मिला हुआ संभवतः ऑडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एक और बात इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि 19 नवंबर को
जब कमिश्नर सर्वे का पहला चरण था तो उस दौरान शाम को करीब 7 बजे का वक्त उसी जामा मस्जिद में जो कमिश्नर सर्वे की टीम है उसको हो चुका था और बाहर कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ शोर कर रही थी, हूट कर रही थी और तमाम तरह की नारेबाजी कर रही थी, जिसके बाद जो कमिश्नर सर्वे में शामिल लोग थे वो वहाँ से निकलना चाह रहे थे और उनको पुलिस ने सुरक्षित उस दिन वहाँ से निकाला। और ये जो आगजनी और पथराव की फायरिंग की बवाल की घटना हुई है 24 नवंबर को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि अगर वहाँ पर 1 घंटे और 19 नवंबर को ही वो टीम रुकी होती तो निश्चित तौर पर ये हालात उसी दिन बन सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 नवंबर को ये घटना हुई और ये उस समय हुई जब दूसरे चरण का कमिश्नर सर्वे चल रहा था। लेकिन जो इंटेलिजेंस है उसका ये बहुत बड़ा फेल्योर है कि वहाँ पर सारी चीज़ें फुल प्रूफ की गई थी, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में भीड़ वहाँ जुट गई और केवल भीड़ ही नहीं जुट गई, वहाँ पर भीड़ के जो धन्यवाद मंसूबे आपका थे नरेंद्र, पूरी जानकारी दी आपने, बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं।